दोस्तों जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी गाड़ी पैसेंजर है कमर्शियल, तो हम BS6 फेज़ 2 में आ गए, मतलब वो गाड़ी अब कम से कम पोल्यूशन करती है। वहीं अगर आप बात करो जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं। तो उन गाड़ियों की एक लाइफ होती है और वो एंड ऑफ लाइफ जो व्हीकल्स होती हैं उसके बाद भी 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल्स अगर हम माने तो भारतीय सड़कों पर अभी भी प्लाई कर रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है। पर इसका कोई सोल्यूशन ये है कि उन गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाए और उन गाड़ियों को प्रॉपरली स्क्रैप किया जाए ताकि वो गाड़ी इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए और बेहतर हो। इस चीज़ के लिए टाटा मोटर्स लेके आए हैं उनका रीवायर फैसिलिटी। रीवायर का फुल फॉर्म होता है रिसाइकल विद रिस्पेक्ट। वैसे तो टाटा मोटर्स पूरे भारत में रीवायर वाले आउटलेट्स खोलने वाले हैं, बट आज हम जिस रीवायर आउटलेट के इनॉग्रेशन में आए हैं वो है श्री अंबिका मोटर्स, सूरत, गुजरात। रीवायर फैसिलिटी का ये आउटलेट श्री अंबिका मोटर्स के सहयोग से खोला गया है। इस प्रोग्राम की शुरुआत में टाटा मोटर्स के ग्रुप CFO श्री PV बालाजी द्वारा वृक्षारोपण के साथ में किया गया। इसके बाद टाटा मोटर्स के वरिष्ठ लोगों के साथ श्री अंबिका मोटर के डायरेक्टर श्री मोदी ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद एक एक करके हमें सभी ने बताया कि किस तरह से गाड़ियों के व्हीकल की स्क्रैपेज की नीड है, किस तरह से ये इस वक्त की जरूरत है, टाटा मोटर्स क्यों रीवायर मॉडल लेके आए हैं और रीवायर किस तरह से काम करता है। ये भी बताया गया कि अगर आप अपनी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को स्क्रैप करना चाहते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और आपको क्या सारे फायदे होंगे। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में हम वीडियो में बताएंगे आपको, पर फिलहाल हम चलते हैं फैसिलिटी के अंदर जहां पे गाड़ियां स्क्रैप होती हैं। ये टाटा मोटर्स का एक फ्रेंचाइज बेस्ड स्क्रैपेज फैसिलिटी है जिसके अंदर किसी भी मेक की कोई भी गाड़ी पैसेंजर या कमर्शियल उसको आप स्क्रैप कर सकते हो। अब आज हम इसमें कैसे प्रोसेस होता है वो आपको बताएंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं वो आपको बताएंगे, क्या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, कैसे आप नई गाड़ी पे बहुत सारा रोड टैक्स बचा सकते हो या आप नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चार्जेस बचा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बचा सकते हो। वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये यूनिक सा वीडियो आपको सीधे हम लेके आए हैं सूरत के रीवायर फैसिलिटी से। तो मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। और चलिए शुरू करते हैं हम एक का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो जिसमें हम बताने वाले हैं आपको कि किस तरह से आप अपनी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को आसानी से स्क्रैप कर सकते हो टाटा के रीवायर फैसिलिटीज़ में। और टाटा मोटर्स की रीवायर सूरत फैसिलिटी का जो इनॉग्रेशन है वो मिस्टर PV बालाजी ग्रुप CFO टाटा मोटर्स के द्वारा किया गया है। और इसके बाद अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली प्रोसेस कैसे काम करता है, मतलब कैसे गाड़ी अंदर आती है और फिर कैसे कैसे आपकी गाड़ी डिसमेंटल होगी और मतलब स्क्रैप होगी। दोस्तों जब आप सबसे पहले गाड़ी अपना स्क्रैप करने के लिए सोचते हो तो आपको टाटा मोटर्स के रीवायर फैसिलिटी वाले एक पोर्टल पर जाना होता है। डिजिटल पोर्टल है, इस पोर्टल पर जाकर अपनी गाड़ी की बेसिक डिटेल्स फिल करोगे, फिर आपका गाड़ी का फ्री ऑफ कॉस्ट डोर स्टेप एवैल्यूएशन होता है और एवैल्यूएशन के बाद में लगता है कि यार ये गाड़ी फिट फॉर स्क्रैप है कि नहीं। मतलब उसका एक तरीके से उन्होंने चेक पास कर दिया कि यार ये चेक पास है, हाँ ये स्क्रैप हो सकती है। जब स्क्रैप हो जाती है और जब अपनी गाड़ी को आप इनको देते हो, मतलब फॉर एग्जांपल जब भी गाड़ी फैसिलिटी में आएगी तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलता है। तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपके बहुत सारे काम आते हैं जिसके बारे में हम वीडियो में आखिरी में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के क्या कुछ फ़ायदे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक के बाद एक स्टेशन पर, बताता हूँ कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे 4 स्टेशन में बताता हूँ कैसे वो गाड़ी आपकी डिसमेंटल होती है और फिर फाइनली पूरी तरीके से स्क्रैप हो जाती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिशन के बाद में सबसे पहले आपकी गाड़ी यहाँ आएगी। जो भी आप व्हीकल स्क्रैप कर रहे हो यहाँ आने के बाद में उसके सारे पार्ट्स का एवैल्यूएशन होगा। बेसिकली एवैल्यूएशन होता है यहाँ पे। एवैल्यूएशन किस चीज़ का होगा, जो जो पार्ट्स आपके यूजेबल होंगे, फॉर एग्जांपल अगर लाइट हो गई, कोई फेंडर हो गया या कोई भी XYZ पार्ट है जो कि आपको दोबारा यूज़ किया जा सकता है किसी और गाड़ी के अंदर, तो उसको यहाँ अलग किया जाएगा। साथ में बैटरी जैसी चीज़ें भी इस गाड़ी की यहाँ पे निकाल दी जाएंगी। इसके बाद में गाड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा जहाँ पे गाड़ी को डिपॉल्यूट किया जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये कि अगर यहाँ से कुछ पार्ट इवैल्यूएट करने के बाद बचता है तो वो स्टिकरिंग करके निकाल देते हैं कि ये स्टिकर करके ये पार्ट डिफरेंट है, और इसके बाद में जो पार्ट बचा होता है आपका उसमें कौन कौन सा पार्ट स्क्रैप होना है वो यहाँ डिसाइड हो जाता है। तो बेसिकली गाड़ी का कंप्लीट एवैल्यूएशन यहाँ होता है। एवैल्यूएशन के बाद में गाड़ी यहाँ आती है। इस स्टेशन पे आपके जितने फ्लूइड्स होते हैं उनको निकाला जाता है। ये कुछ एडवांस मशीन्स हैं, इनकी मदद से निकाला जाता है। फ्लूइड्स की अगर एग्जांपल की बात करो तो क्लच ऑयल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, रेडिएटर में जो आपका कूलेंट होता है वो हो गया, या फिर आप बात करो तो और जैसे वाइपर का पानी हो गया, कोई फ्यूल अगर आपके टैंक में फ्यूल है, डीजल पेट्रोल अगर कुछ बचा हुआ है वो यहाँ सब निकाला जाता है। किसी भी तरह का फ्यूल यहाँ नहीं रहता है। निकालने का प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट है और ये सारा जो है ये भी बहुत तरीके से निकाला जाता है। और इसको जब निकालने के बाद में इसका ध्यान रखा जाता है कि कहीं इन्वायरमेंट में जाके पोल्यूट तो नहीं कर रहा है। तो आपकी गाड़ी का पूरा डिपॉल्यूनेशन यहाँ हो जाता है और डिपॉल्यूनेशन करने के लिए ये प्रॉपर मशीन है और यहाँ पे इसकी मदद से सारे फ्लूइड्स को निकाला जाता है। इन फ्लूइड्स में से एक भी बूंद ज़मीन पे नहीं गिरती है और ना ही कहीं ऐसा होता है कि वो जो फ्लूइड निकाला गया है वो किसी भी फॉर्म में पोल्यूट करता है। क्यों? क्योंकि इसको फिर रिसाइकल विद रिस्पेक्ट किया जाता है। और बेसिकली रीवायर फैसिलिटी का मेन उद्देश्य भी वही है कि आप रिसाइकल विद रिस्पेक्ट कर रहे हो, सस्टेनेबिलिटी को एट अ पीक रख के आप आगे की तरफ चल रहे हो। अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि आगे कैसे होती है आपकी गाड़ी की स्क्रैपिंग। ये आपका स्टेशन नंबर 1 कहलाता है। मतलब मान लो आपकी गाड़ी जो है वो पहले बार एवोल्यूशन हुआ, फिर आपने डिपोल्यूट कर दिया गाड़ी को, उसके बाद में गाड़ी आपकी यहाँ आती है।
यहाँ आने के बाद सबसे पहले टेल लैंप्स निकाली जाएंगी, फिर हेड लैंप्स को निकाला जाएगा, इसके बाद में नंबर आता है रिम्स का और फिर टायर्स का। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ निकाली जाती हैं और इसके बाद में गाड़ी को भेजा जाता है स्टेशन नंबर 2 के ऊपर, जहाँ पे गाड़ी की और सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। तो हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है और हर एक चीज़ का प्रॉपर मार्किंग भी होता है और हर एक चीज़ निकलने के बाद में एक डेजिग्नेटेड डिज़ायर्ड जगह जाती है। अभी ये स्टेशन नंबर 2 है, यहाँ पे आपकी स्क्रैप होने वाली गाड़ी का बम्पर निकाला जाता है। तो आगे और पीछे के बम्पर आपके निकाले जाएंगे, इसके बाद में गाड़ी के गेट्स भी निकाले जाते हैं। और अगर हम पीछे की तरफ बात करेंगे गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर जैसे IRVM हो गया, इंटरनल रियर व्यू मिरर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो निकाली जाएंगी। साथ में अपॉल्स्ट्री भी निकाली जाती है, मतलब सीट्स को जहाँ से निकाला जाता है। तो स्टेशन नंबर 2 पे ये कुछ चीज़ें हैं जो निकाली जाती है। कुछ और भी मैकेनिकल पार्ट्स को जो है वहाँ से अनबोल्ट किया जाता है, जैसे स्टीयरिंग का बोल्ट हो गया। इस तरह की चीज़ें निकाल के गाड़ी को अगले स्टेशन पे पुट फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ये स्टेशन नंबर 3 है और स्टेशन नंबर 3 पे आप देखोगे तो सबसे पहले फ्यूल टैंक निकलेगा। फ्यूल टैंक के बाद अगर आप देखोगे तो इंजन को निकाला जाता है। इंजन और गियर बॉक्स साथ में निकलते हैं। अगर हम आगे की तरफ आएंगे तो देख पाएंगे कि इंजन और गियर बॉक्स को साथ में निकाला जाता है। तो फ्यूल टैंक निकल गया आपका, इंजन और गियर बॉक्स निकल गए। इसके बाद में शॉकअप्स हो गए, सस्पेंशन हो गए, इनको भी रिमूव किया जाता है। और जनरली यहाँ पे गाड़ी के जितने मैकेनिकल पार्ट्स हैं, जो मूविंग पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल नीचे वाले जितने ब्रेक्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, ये पैड्स वगैरह, सारी चीज़ें निकल जाएगी। और इसके बाद में गाड़ी को स्टेशन नंबर 4 पे भेजा जाता है और वो प्रोबेबली हमारा लास्ट स्टेशन भी, क्योंकि उसके बाद में कुछ अलग टाइप की प्रोसेसेस होती हैं। और अब स्टेशन नंबर 4 पे फाइनली वो सारे पार्ट्स को निकाला जाता है जो अब तक नहीं निकाले जाते। जैसे कि डैशबोर्ड आपका यहाँ पे डिसमेंटल किया जाता है, मतलब उसको वहाँ से निकाला जाएगा। स्टेशन नंबर 4 पे बेसिकली वो सारे पार्ट्स अब निकाले जाएंगे जो अब तक नहीं निकाले गए। जैसे आपका डैशबोर्ड का यहाँ निकाला जाएगा। आगे की तरफ लगे हुए कुछ मैकेनिकल पार्ट्स है, AC हो गया, ब्लोअर हो गया, या फिर मान लो आपके ब्रेक बूस्टर जैसी चीज़ें हो गई, वो निकाली जाएंगी। गेट्स पे लगी हुई रबर जो है वो निकाली जाएगी। कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको, गियर बॉक्स हो गया, गियर बॉक्स की जैसे कुछ अगर ऊपर वाले पार्ट्स रह गए, गियर लेवर जैसी चीज़ें, तो वो आपके यहाँ जनरली निकाली जाती है। और इन सब के बाद में फाइनली निकाली जाती है हमारी रोबोट की मदद से विंडशील्ड। काफ़ी इसको मतलब तरीके से निकालते हैं वो, ताकि इसको प्रॉपर तरीके से रिसाइकल कर सकें। एक चीज़ आप नोट करो कि जो पार्ट्स निकल रहे हैं उनका सेग्रीगेशन जो होता है वो अलग अलग जगह पे किया जाता है और उस सेग्रीगेशन वाली जगह से उनको अलग अलग तरह से रिसाइकल के लिए भेजा भी जाता है। अब दोस्तों ये फ्रेम एंड बॉडी कटिंग एरिया है। जब आपने देखा कि 4 स्टेशन पे गाड़ी के सारे सामान निकाल लिए गए, उसके बाद में सिर्फ गाड़ी का शेल बचा हुआ है। जब शेल बचा हुआ है तो शेल को यहाँ पे कट किया जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में इसको कट किया जाता है अलग अलग तरीके से, और कट करने के बाद इसको डाला जाता है बैलर में। हम चलते हैं और देखते हैं क्या होता है बैलर के अंदर। मशीन के उन सारे पार्ट्स को इस बैलर में डाला जाता है और अगर इस बैलर में देखोगे तो कई टन का हाइड्रोलिक प्रेशर इसको प्रेस करता है और उस मेटल को प्रेस करने के बाद में वो मेटल कुछ ऐसे आता है। ये आप देख पा रहे हो, ये स्क्रैप हुई कार्स का पूरा मेटल शीट है। ये एक सिंगल जो है वो पूरी की पूरी एक कार है, मतलब मेटल का पीस है। इसमें डालने के बाद कई टन का प्रेशर डाल देता है। और इधर आप देख सकते हो कि कितनी सारी गाड़ियों को जो है स्क्रैप किया गया है, और जितनी सारी गाड़ियों को स्क्रैप किया गया उनके जो पार्ट्स हैं तो कम्प्लीटली गाड़ी आपकी स्क्रैप हो गई। अब इसको आप रिसाइकल के लिए भेज दोगे और ये रिसाइकल होकर फिर से यूज़ हो जाएगा। ये तो हमने देखा एक पैसेंजर व्हीकल का। अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो कुछ इस तरह से गाड़ी आती है। एक मतलब मान लो कि पहली जगह जहाँ गाड़ी एंटर होती है वो जगह है। यहाँ पे गाड़ी को ऑब्वियसली एवैल्यूएशन किया जाएगा और उसके बाद में इसको डीपोल्यूशन किया जाता है। जनरली कमर्शियल गाड़ियों में ऐसी कोई पार्ट्स होते नहीं है जिनको एवैल्यूएशन करके खास तौर पर यूज़ कर सके, फिर भी एक एवैल्यूएशन किया जाता है। और नीचे की तरफ आप अलग अलग चैम्बर्स देख रहे हो, इन चैम्बर्स की मदद से उन ऑयल्स को सेपरेट किया जाता है और इस पूरे के पूरा जो आपका जगह है, बे है, उस बे पे इस गाड़ी को डीपोल्यूट किया जाता है। सिमिलर फॉर्म में कोई भी ऑयल या कोई चीज़ नीचे नहीं गिरने देते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए दिक्कत दे। चलिए अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि आगे की तरफ कमर्शियल व्हीकल्स में कैसे किया जाता है। तो आगे की तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ निकाली जाती है वो टायर्स निकाले जाते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के। और टायर्स के निकालने के बाद में अगर टिल्ट टेबल या कैसी भी तरह का केबिन है तो उसके बाद में उसकी केबिन को निकाला जाता है और गाड़ी को एक बार डिपोल्यूट करने के बाद बाहर लेके जाया जाता है। अगर उसमें कोई लक्कड़ बॉडी लगी हुई है पीछे, अगर मान लो इसमें लकड़ी का बॉडी लगा हुआ है तो उस लकड़ी के बॉडी को या लकड़ी के केबिन को बाहर ही निकाल दिया जाता है। अगर कंपनी फिटेड केबिन है, फॉर एग्जांपल इस गाड़ी के अंदर तो लक्कड़ बॉडी है, अगर उस गाड़ी के अंदर पर्टिकुलरली आप देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको दिखेगा कौन सा केबिन, इस गाड़ी के अंदर आपको कंपनी केबिन दिखेगा। तो इसकी अलग अलग स्टेशंस नहीं होती, इसको एक ही स्टेशन के ऊपर आप सारी चीज़ें निकालते हो। तो ये केबिन पूरा इस स्टेशन पे देखो उस क्रेन के माध्यम से लिफ्ट हो जाएगा, उस चेन पुली के माध्यम से इसको पुल करके अलग निकाल दिया जाएगा। केबिन निकालने के बाद में अलग अलग कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 निकाला जाता है, जैसे एयर प्रेशर टैंक हो गया, चैसी में लगे हुए और कंपोनेंट्स हो गए, और उसके पहले इंजन को निकाला जाता है। तो केबिन निकलने के बाद इंजन निकाला जाता है, फिर इंजन के बाद सब्सिडरी कंपोनेंट्स, प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, आपके एक्सेल्स हो गए और बाकी सारी चीज़ें।
और लास्ट में हर एक चीज़ को सेग्रीगेट करके निकाल दिया जाता है और गाड़ी हो जाती है हमारी फाइनली स्क्रैप। तो ये था दोस्तों कुछ रीवायर फैसिलिटी के अंदर स्क्रैपिंग का प्रोसेस। दोस्तों ये कुछ था रीवायर फैसिलिटी के बारे में। अब अगर आपकी भी कोई एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल्स में 15 साल, पैसेंजर व्हीकल में 20 साल, या अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग नॉर्म्स के हिसाब से उसके पहले भी अगर कोई गाड़ी अनफिट है, तो उसको भी अगर आपको स्क्रैप करने का मन है तो डेफिनेटली आप टाटा मोटर्स के रीवायर फैसिलिटी में विजिट कर सकते हैं और डिजिटली भी अवेलेबल है। और इसके लिए टाटा मोटर्स का टोल फ्री नंबर भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस नंबर पे भी आप कॉल करके अपनी और जानकारियाँ या और कोई जिज्ञासा है और कोई क्यूरियोसिटी है उसको पूछ सकते हैं और इनसे आंसर पा सकते हैं। मेरी तरफ से फिलहाल रीवायर फैसिलिटी सूरत से इतना ही कुछ। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।